कौन दिया? टैक्स में छूट मिलता था ना। भाई देखिए, महाभारत जब छिड़ ही रहा है तो उसके पहले जो भी होता है वो सब साजो सामान तो तैयार किया ही जाता है। तो सभी हथियार हमारे सब तैयार हैं, उसको कहीं कहीं चला करके देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी वो दिन भूल गई जब 14 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। 15 साल सरकार में रहने के बाद 14 सीट पर आप सिमट कर रह गए, ये कोई सोचने की बात, ये आश्चर्य की बात नहीं है। अभी आज उनकी सरकारें बनी हैं, किस प्रकार से झूठ बोल के, किस प्रकार से लोगों को मिसगाइड करके वो सरकार बनाना चाहते हैं, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके सरकार जनता के वोट को लेना चाहते हैं, ये तो सब जन जानते हैं। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो लोकतंत्र में मतदाता का अधिकार है, मतदाता का अधिकार मतदान देना है, उसका फैसला भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे कर सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है सोशल मीडिया में छिड़ी वार को लेकर। जी हां, इन दिनों लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, टिकट घोषित दोनों ओर से किए जा रहे हैं। ऐसे में प्रचार के पहले एक नया जो है रण छिड़ गया है, अखाड़ा बन गया है सोशल मीडिया, जहां पर चल रहा है कार्टून वार, पोस्टर वार, और इस वार में कौन किस पे भारी है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे बीच राजनीतिक नजरिया रखेंगे अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं के.एस. चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि इन दिनों सोशल मीडिया में एक वार सी छिड़ गई है। प्रचार में अभी थोड़ी गति आने में समय है, लेकिन उसके पहले क्योंकि सोशल मीडिया एक डायरेक्ट लोगों तक पहुंचने का माध्यम बन गया है, इसलिए एक दूसरे पर वार प्रतिवार करने का दौर चल रहा है और बीजेपी इसमें आगे है। सोशल मीडिया में पहले भी बीजेपी अपनी पकड़ और अपनी पहुंच दिखाती रही है। तो 5 पोस्टर जारी किए गए हैं जिसमें कांग्रेस को एक तरीके से विलन के रूप में पेश किया गया है। ऐसा क्यों और इसके पीछे की मंशा क्या है, पहले चौहान जी से जान लेते हैं। चौहान जी, ये सोशल मीडिया का वार आप लोगों ने शुरू किया है, रोज नए कार्टून कांग्रेस के प्रत्याशियों को आप लोग ऐसा पोर्ट्रेट कर रहे हैं जैसे कि सबसे बड़े विलन वही हैं। क्या माने निकाले जाएं और इस तरीके के नए अस्त्र का इस्तेमाल जो है राजनीति में बीजेपी करके एक एज लेना चाहती है, बढ़त लेना चाहती है, शायद इसलिए ये सारी चीजें इस्तेमाल हो रही है। देखिए मोहन जी, धर्म को लाया नहीं जाता, धर्म को बताया जाता है। और जब सच्चाई जनता के सामने चले जाती है तो सच्चाई अपने आप एक्सेप्टेबल हो जाती है। अब मैं एक बात बता दूं कि हकीकत से कार्टून बनते हैं, कार्टून से हकीकत नहीं होती है। एक्चुअली ये सभी चीजें हकीकत है और उसको सिर्फ दर्शाया गया है, अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है जो समझ में आ जाए लोगों को। और जो समझ तो है ही, लेकिन जो चीजें हम पहुंचाना चाहते हैं, जो चीजें हम जनता के बीच में रखना चाहते हैं, वो समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, प्रचार प्रसार के माध्यम बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हम जो भारतीय जनता पार्टी है वो पॉजिटिव राजनीति करती है और अपने काम पे उस पर ज्यादा ध्यान है। लेकिन आप ये बताइए, जब ये बोलते थे कि हम 75 पार करेंगे तो ये 35 पे आके क्यों अटक गए? वो इसलिए अटके क्योंकि इन्होंने वादा खिलाफी की, भ्रष्टाचार किया, इन्होंने जनता को जनता समझा नहीं और वो जनता सब जानती है। आज छत्तीसगढ़ की जनता 79% साक्षर है और बहुत ज्यादा जागरूक है। और जागरूकता के उन्होंने अपना जो 3 दिसंबर को अपना जो निर्णय सुना दिया, उससे छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस पार्टी है या पूरी कांग्रेस पार्टी है वो बौखलाई हुई और वो उसको उखाड़ के फेंक दिया जनता ने। जनता ने उजाड़ दिया, फेंक दिया, क्योंकि जनता ये सब जानती है और समय आने पे वो माकूल जवाब देती है।
ठीक है, चलिए समय आने पे जवाब दिया जाएगा। और एक तरीके से लोगों को समझाने के लिए सरल भाषा में इस तरीके के जो पोस्टर हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस का पक्ष भी सुन लेते हैं। कांग्रेस सोशल मीडिया में थोड़ी स्लो दिखाई दे रही है, लेकिन जवाब में कहीं पीछे नहीं है। शिव जी, ये एक तरीके से पोस्टर में बताया जा रहा है कि आपका प्रत्याशी ये कमजोर है, ये कमजोर है, ये गलती है, ये खामी है। इसका जवाब आप लोग कैसे देंगे? जनता को कैसे समझाएंगे? बीजेपी तो समझा रही है, आप लोग कब समझाएंगे? मोहन जी, छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, हमारे नेता चुनाव में उतर चुके हैं और सभी दमदार नेता हैं और सारे जनता के जो प्रिय हैं, जो जनाधार वाले नेता हैं वो हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है, ये केवल जो बोल रहे ना कि भ्रष्टाचार, केवल 3 महीना होने चला गया, जांच एक तो भी कभी निर्णय नहीं आया। इनके पास सारे सिस्टम है जो जनता को मालूम है। अभी पता चल जाएगा जिस प्रकार से केंद्र में ये झूठ बोल के सरकार में आए थे, हमारे जितने भी नेताओं के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाया था, सारे के सारे बरी हो गए, चाहे कोई सा भी मामला था होगा। झूठ बोल के इन्होंने सरकार में आए थे केंद्र की, उसी प्रकार से अभी आज 3 महीने से ज्यादा हो गया है और केवल जांच, सीबीआई जांच, तो LIB जांच, तो एक आयोग बना रहे हैं। अरे एक भी जो है एक निर्णय तो कर देते कि जनता को समझ में आता है कि 30 महीने में एक भी भ्रष्टाचार निकाल देते कांग्रेस पार्टी का, एक भी नहीं निकाल पाए। इसीलिए इनका काम ही है भ्रामक 2 रुपए ट्वीट में, ये जो है 2-2 रुपए ट्वीट में जो है रखे रहते हैं। इनका जो राष्ट्रीय जो सोशल मीडिया का जो प्रभारी मालवी, वो तो पूरा झूठ का जो है पुलिंदा रख के बैठता है। 2 रुपए ट्वीट में जो है आदमी को रखे हुए हैं, ट्विटर में 2 रुपए ट्वीट कर रहे हैं पैसा देके। यही काम है इनका। हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं वो दिल से काम करते हैं, कांग्रेस का वर्कर काम करता है वहां हमारे लोकतांत्रिक तरीके से जो है संविधान को हम देखते हैं। हम ये पोस्टर वाली 400 पार जब बोल रहे हैं तो डर किस बात का है? 400 पार बोल रहे, डर अरे महंगाई, आपने जो सिलेंडर का वादा किया, आपने जो है महंगाई 100 दिन में कम कर देंगे, इस सारे चीजों को जो है जनता देख ली है। लेकिन ये एक नया सेक्टर है जहां पर अपनी बातें रखी जाती है। आप लोग क्यों पीछे हैं? चलो बीजेपी मान लें कि किसी को पैसे से ट्वीट करा रही है, कुछ पोस्टर बनवा रही है, आप लोग को क्या कमी है? आप लोग भी जवाब दीजिए, आप लोग भी बनाइए, इसमें क्या गलत है? हम भ्रामक चीजें कभी नहीं करते। ये सब भ्रम फैलाकर इनके जो प्रधानमंत्री हैं, इनका आप रिकॉर्ड देख लिए, झूठ बोलो और झूठ बोलो, जितना बोल सकते हो उतना झूठ बोलो। तो इनका जो प्रधानमंत्री है, जब वही इस प्रकार की प्रेरणा देंगे तो इनके कार्यकर्ता लोग क्या करेंगे? तो इनके प्रधानमंत्री जी से ही जो इनका नेता है उनसे प्रेरणा लेके ये जो है झूठ का सुचिता की राजनीति बीजेपी करती रही है। अब ये सोशल मीडिया के जरिए इस बात से आप लोग हट गए हैं क्या? सुचिता वाला पक्ष अब बीजेपी में नहीं रहा और इसकी जरूरत नहीं है, ये मान के चलें? चौहान जी, क्या बोल रहे थे हमारे साथी प्रवक्ता, क्या बोल रहे थे क्या नहीं बोल रहे थे, इनको समझ नहीं आया। वो कंफ्यूज हुए हमारे साथी प्रवक्ता, जो कि मुद्दे की बात की दूसरी बात मैं बता दूं कि इन्होंने बोला कि बहुत मजबूत प्रत्याशी दिए हैं। तो मजबूत प्रत्याशी कहाँ से दिए हैं आपने? राजनांदगांव में आपने बाहरी प्रत्याशी दिया, दूसरी जगह आपने जो 18,000 से एक मुख्यमंत्री जीता है, वो अपने आप में शर्मनाक बात। वो दुर्ग से नहीं लड़ते हैं, वो नांदगांव से बढ़ लड़ते हैं, वो पलायन करते हैं। वो रायपुर से लड़ चुके थे, वहां से पलायन किया उन्होंने। जो हार चुके हैं आपके गृह मंत्री, वो महासमुंद से लड़ते, वो भी दुर्ग से नहीं लड़ते, दुर्ग से घबरा रहे। और उसके बाद जितने भी 6 प्रत्याशी इन्होंने उतारे हैं, 4 तो प्रत्याशी आपके हारे हुए हैं, उधर से 2 ही आपके जीते हुए हैं। और उसके बाद आपने ये बोला कि हम भ्रामक चीजें नहीं फैलाते। तो मैं आपको बता दूं कि क्या वो भ्रम नहीं था कि आपने बोला कि 5-5 लाख हमने रोजगार दे दिया है, और जब उनको सदन में पूछा जाता है तो इनके मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमने 22,000 नौकरियां अभी तक दी हैं, 5 लाख के बोर्ड लगाते हैं।
5 लाख। चौहान जी, मैं आऊंगा ये सब में। मेरा ये कहना है कि ये पोस्टर में कहीं सुचिता का जो एक पुल था वो खत्म किया जा रहा है क्या? भाई, आरोप लगाने के लिए तथ्य होने चाहिए। इस तरीके के आरोप जो पोस्टर से लगा दिए जाते हैं, कार्टून के माध्यम से कुछ भी कह दिया जाता है, ये क्या उचित है क्या? बिल्कुल, कोई भी संचार का माध्यम हो, संचार कोई भी माध्यम हो, वो बहुत उचित रहता है। हमने संविधान के हिसाब से कानूनी रूप से ये सभी चीजें की हुई है। गैर कानूनी रूप से तो एक भी चीज नहीं की है। आप पेपर पर एक भी पोस्टर या एक भी कार्टून ऐसा बता दें कि जो गैर कानूनी रूप से किया हो। और आपने बोला कि आपने क्यों नहीं बनाते हैं कार्टून, आपने साथी प्रवक्ता से पूछा, तो इनके पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो ये कार्टून बना सके या कोई ऐसी कोई वक्तव्य दे सके या ऐसे कोई तथ्य रख सके। अरे इसमें डिबेट में भी तो आप लोग तथ्य नहीं दे पाते हैं। ठीक है, चलिए, सब कानूनी दायरे में हो रहा है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे कहा जाए कि गलत किया जा रहा है। आऊंगा मैं इस विषय पर भी। पहले अनिल जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं। अनिल जी, आपने कई चुनाव कवर किए हैं, कई तरीके के बयानों के युद्ध देखे हैं। अब लेकिन परिस्थितियां बदली है, नया अखाड़ा सोशल मीडिया भी आ गया है सामने। इस तरीके के बयानों को, इस तरीके के पोस्टरों के युद्ध को आप कैसे देखते हैं? देखिए मोहन जी, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है और चुनाव आते ही इस तरह का वार चालू हो जाता है। सोशल वॉर जो है वो अब ज़्यादा एक्टिव है। लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम और ट्विटर और जैसे तमाम संचार माध्यम हैं, राजनीतिक दल एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं, उनको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। और जनता कैसे भ्रमित हो, जनता कैसे वोट कन्वर्ट करे, जनता के मन में सामने वाले राजनीतिक दल के प्रति कैसे अविश्वास पैदा हो, ये एक माध्यम होता है। और कार्टून ऐसा नहीं है कि अभी से प्रारंभ किए जा रहे हैं, बहुत पहले से चल रहे हैं। हमने देखा था जब 2003 में विधानसभा चुनाव हुए थे, बीजेपी ने एक बहुत वायरल कार्टून जारी किया था और वो यह था कि महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो उन्होंने बड़ा वो चर्चा चला था और ऐसा कहा जाता कि सरकार आ गई थी, कांग्रेस की सरकार चली गई थी। इसी तरह मैंने देखा था कि जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, पांचजन्य के संपादक थे, जो बीजेपी के स्थापक रहे, उन्होंने पांचजन्य में एक कार्टून इंदिरा गांधी को लेकर के प्रकाशित हो गया था। तो वो इतना भद्दा था जो उनकी सहमति के बगैर प्रकाशित हो गया था। उसके बाद उस कार्टून को हटाया गया और बाकायदा माफीनामा जारी किया गया। तो ऐसा नहीं है, जो कार्टून होते हैं ना, ये आपके मन को इतना भेदते हैं कि इसमें माफी तक की स्थिति बनाती है और ये कार्टून जो है इस तरह से प्रभाव डालते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कार्टूनिस्ट से मिलते हैं तो सबसे पहले अपनी नाक बचाइए, क्योंकि वो उसका वार सीधे आपकी नाक यानी आपकी इज्जत और आपके सम्मान पर होता है। जहां तक अभी के चुनाव का सवाल है कि देखिए, हमने देखे राहुल गांधी को लेके भी बहुत कार्टून बनते हैं, नरेंद्र मोदी को भी लेके, तो राजनीतिक दलों को, नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे कार्टून बनते ही रहते हैं। बशर्ते इतना ध्यान रखना जाना चाहिए कि इससे किसी की छवि खराब ना हो, अनावश्यक उस पर मानहानि जैसे प्रकरण ना हो। क्योंकि एक चीनी कहावत है कि एक कार्टून 1000 शब्दों के बराबर होता है। आपने एक कार्टून डाल दिया तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जनता पढ़ी लिखी है, साक्षर है, समझ जाती है कि यह कार्टून किसके बारे में है। और ऐसे तमाम तरह के जुमले भी अभी हवा में हैं। तो कार्टूनों का इस्तेमाल राजनीतिक दल करते रहे हैं, इतना जरूर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, आप बयान देखिए, पिछली बार बयान ऐसे लोकसभा चुनाव में कोई न कोई बयान कांग्रेस नेताओं की तरफ से आ जाता है कि वो मोदी को इन्फ्लेक्ट कर जाता है, मोदी के लोग उसमें बढ़ोतरी मिल जाती है कि मौत का सौदागर कह दिया जाता है, या कह दिया जाता है कि आई विल किल यू मोदी, इस तरह से शब्द यदि बयान आ जाते हैं तो कहीं न कहीं इसका प्रभाव फिर आपके राजनीतिक दल के प्रमुखों को मिलता है। इससे बचना चाहिए, क्योंकि चुनाव तो 1 महीना रहेंगे, 2 महीने रहेंगे, लेकिन राजनीतिक दलों की जो शुचिता है, जो विचारधारा है, जो राजनीतिक दल के बड़े नेताओं का जो सम्मान है, वो दोनों राजनीतिक दलों में बना रहना चाहिए। बिल्कुल, चलिए, सम्मान बना रहना चाहिए, क्योंकि चुनाव है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप तो चलते हैं, लेकिन ट्विटर के जरिए जो कोशिशें हो रही है उस पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने। शिव जी के पास चलेंगे। शिव सिंह जी, बीजेपी कह रही है कि भाई हम तो कानूनी दायरे में चीजें बता रहे हैं और लोगों को बताना तो पड़ेगा कि इस पार्टी में ये खामी है और इसके लिए उन्होंने माध्यम निकाला है। आप लोग भी ऐसा कुछ माध्यम निकाल के आगे बीजेपी की चीजों को सामने करेंगे क्या? क्या आप लोगों का प्लान है? इसके जवाबी वार करने की कोई कोशिश होगी? बिल्कुल मोहन जी, हम कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वादा किया था, 15 लाख गरीबों के खाते में जाएगा, हमारी सरकार आएगी। काला धन जो है विदेश में पड़ा है वो हम लेके आएंगे, लाल आंख दिखाएंगे चीन को, महंगाई 100 दिन में कम कर देंगे,
किसानों का आय जो है दुगना कर देंगे, ये और भी कई सारे वादे जो इन्होंने किया है, वो चीजें हम बता रहे हैं लोगों को, जनता के पास जा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये मोदी जी की जो गारंटी थी, जो 15 लाख का किसानों का दुगना, आज किसानों का क्या हाल है। किसान आज जो है बॉर्डर में जो है मारे गए, हमारे सैनिक जो है पुलवामा में मारे गए, तो ऐसे चीन वाले मामले में हमारे सैनिक भाई शहीद हो गए। तो ये सब चीजों को हम बता रहे हैं, हम ये कार्टून और ये फर्जी भ्रामक चीजों में नहीं जा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल में क्या किया और जो जो वादा किए हैं वो वादा को हम घर घर ले जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। ये जो अगर ये 400 पार जा रहे हैं तो डर क्यों रहे हैं, ये सब भ्रामक ये सब चीजें कार्टून क्यों कर रहे हैं, को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। चौहान जी, ये सवाल कांग्रेस कर रही है। वो तो मुद्दे लेकर आए हैं कि भाई क्या वादे थे, पूरे हुए नहीं हुए। हम देख रहे हैं आपके कार्टून में ज्योत्सना महंत को निष्क्रिय बताया जा रहा है, शिव डहरिया को कब्जाधारी बताया जा रहा है, राजनांदगांव को जिहाद गांव बताया जा रहा है। ये व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, ये इसकी क्या जरूरत है। आपके खुद कोरबा में है, बताइए क्या चुनाव बीजेपी नहीं जीत रही है कि ज्योत्सना महंत को निष्क्रिय बताना पड़ रहा है। मोहन जी मैं 10 दिन से कोरबा में हूँ जी, 10 दिन से, और यहाँ पर हर विधानसभा में भ्रमण कर चुका हूँ। यहाँ पर एक ही मुद्दा है कि ज्योत्सना महंत जी अभी तक यहाँ पर आए नहीं, कई लोग उनका नाम तक नहीं जानते हैं। दूसरी बात, आप मेरे को सिर्फ एक काम, साथी प्रवक्ता, सिर्फ एक काम मेरे को ज्योत्सना महंत जी को बता दे जो 10 करोड़ से ऊपर का किया गया हो पूरे लोकसभा क्षेत्र में, जिसका आपने शिलान्यास किया हो और जिसका फीता काटा हो। मेरे को सिर्फ एक काम चाहिए। दूसरा नहीं, वो तो बोल रहे हैं मोदी जी के नाम पे चुनाव है तो मोदी जी के काम की बात होगी। अब यहाँ सांसदों वाली बात आप लोग उठा रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप। अरे मोहन तिवारी जी, ये किसका हो सकते, ये किसका कर्तव्य था। कितने क्वेश्चन उठाए, उससे ज्यादा क्वेश्चन हमारी सुश्री सरोज पांडे जी ने उठाए कोरबा के लिए, बहुत रोजगार के लिए उठाया, बालकों के लिए उठाया और भी दूसरी चीजों के लिए उठाया। इन्होंने क्या उठाया, और कई फंड 12.5 करोड़ रुपए तो अभी दिए सुश्री सरोज पांडे जी ने अपनी निधि से, राज्यसभा सांसद की निधि से। पालक जो क्षेत्र रहा इनका कोरबा, उस पे दिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक काम ज्योत्सना महंत जी का सिर्फ चलिए एक काम बता दीजिए, बोल रहे हैं शिव सिंह ठाकुर जी। 10 करोड़ से ऊपर हो, 10 करोड़ से ऊपर हो, जिसकी घोषणा सिर्फ नहीं उसको बना के दिखाया हो। लेकिन बहस तो पूरे लोकसभा को लेके हो रही है। ठीक है, चलिए बताइए शिव जी, जवाब देंगे। मोदी जी का तो काम तो गिना दीजिए एक ठो कि 8 साल में 10 साल होने जा रहा है। मोदी जी ने 10 साल में क्या किया वो तो जनता को बताइए। ज्योत्सना महंत का बाद में बताइएगा, पहले मोदी जी का तो बताइए कि कौन सा ऐसा बहुत बड़ा काम जो कांग्रेस ने जो फाउंडेशन रखा था, मोदी जी का बताइए। मोदी जी का बताइए। सब एयरपोर्ट बेच रहे हैं, ट्रेन बेच रहे हैं, ट्रेन बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, देश की पूरी संपत्ति को बेच रहे हैं। मोदी जी का बताइए। 800 किसान हमारे मारे गए, इनके राज में किसानों को जो है नक्सली बोल दिया गया। इनकी सरकार में किसानों को नक्सली बोला गया है, अर्बन नक्सली बोला गया। जो किसान हमारा अन्नदाता है उनको अर्बन नक्सली बोला गया। ये मोदी जी का ये बताइए ना। तो ज्योत्सना महंत जी जो काम किए हैं जनता जान रही है। आप मोदी जी के कार्यों को लेकर जाइए, 400 पार बोलिए। ये सब कार्टून क्यों कर रहे हो। हम 400 पार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 65 पार बोली थी ना, यहाँ पे 14 सीट में सिमट गई थी। अब प्रधानमंत्री मोदी जी जो घमंड हो गया, 400 पार कहाँ से पा गए 400 पार। ठीक है, जिस वो घमंड जो है जनता को जवाब भी सुन लीजिए चौहान जी। ठीक है चौहान जी, कांग्रेस घूम फिर के मोदी जी पे आ रही है, उनके कार्यकाल पे आ रही है। मोहन जी अभी जो भी चर्चा हो रही है वो 400 के ऊपर हो रही है, 400 की हो रही है, क्योंकि विपक्ष ये जान चुका है इनका विपक्ष का सिर्फ ध्यान जो है वो 400 तक रोकना है और हमारा 400 से ऊपर आना है। ये लड़ाई आज यहाँ की है। लड़ाई ये नहीं है कि आप सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, वो तो विपक्ष सरेंडर है। सरेंडर वो बोल चुका है कि आप बनाइए।
लेकिन ये ध्येय जो है वाजपेयी यही होने वाले वाला है। मोदी जी के काम अरे में यही होने वाला है, ये साइनिंग चारों इंडिया जिस प्रकार से आपने जो घमंड था ना, वो घमंड अब टूटने वाला चलिए है। आऊंगा मैं दोनों के पास आऊंगा घमंड टूटने वाले हैं। डर गए इसीलिए कार्टून को ला रहे हैं सामने, डर गए ये। ठीक है, चलिए आऊंगा मैं, आप दोनों के पास आऊंगा। पहले अनिल जी की टिप्पणी है। डर आ गया है, जनता इनको जो वोट देने नहीं जा रही है। जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी का साइनिंग इंडिया फेल हुआ था, वैसे मोदी जी का जो है फेल हो रहा है, इसलिए चलिए सब चीजें आएंगे, कर रहे हैं। आप दोनों के पास आऊंगा, बिल्कुल आप दोनों के पास आऊंगा। पहले अनिल जी से समझ लेते हैं। अनिल जी, ये सोशल मीडिया का दायरा बढ़ गया है, सोशल मीडिया में वार भी तेज हो गए हैं, लेकिन कोई एक सीमा होनी चाहिए। अभी सीमाएं ऐसी कुछ निर्धारित नहीं है, इसलिए फ्री हैंड फ्री स्टाइल में हमले हो रहे हैं। क्या लगता है राजनीति में सोशल मीडिया के प्रयोग को देखते हुए कुछ सीमाएं तय होने की जरूरत है? आपको क्या लगता है? देखिए मोहन जी, जब युद्ध का मैदान सजता है ना, तो वो दल ज्यादा भारी पड़ता है जिसके पास तर्कस में तीर ज्यादा होते हैं। अब बीजेपी को देख लीजिए, उत्साह से लबालब है क्योंकि उसके पास मोदी की गारंटी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। इसी तरह उसके तर्कस में अब बहुत सारे तीर निकलेंगे कांग्रेस को डैमेज करने के लिए, और उसमें से एक ये कार्टून की भी शुरुआत उसने कर दी, जिसको बोलते हैं सोशल मीडिया वार। अब सवाल यह है कि कांग्रेस इसका जवाब क्या दे रही है? क्या उसके तर्कस में भी इस तरह के तीर हैं? यदि हैं तो वो दिखने चाहिए, जो कि सोशल मीडिया में भी दिख नहीं रहे। कांग्रेस वही गलती कर रही है जो विधानसभा चुनाव में उसने की थी। आपको याद होगा मोहन कि सोशल मीडिया के चुनाव प्रचार विधानसभा में भी बीजेपी बहुत आगे थी और कांग्रेस कहीं न कहीं पीछे रह गई थी। तो उसे ये समझना होगा कि जो वक्त की नजाकत है, कि जो युवा वोटर हैं, जो सबसे ज्यादा वोट डालेंगे, अभी पहली बार जो वोट डालेंगे, या युवा जो मतदाता है, वो उनको यदि आपको इन्फ्लुएंस करना है तो सोशल मीडिया बेस्ड प्रचार रखना होगा। वो ट्विटर हो सकता है, वो फेसबुक हो सकता है, वो यूट्यूब हो रहा है, क्योंकि युवा पीढ़ी अब अखबार और टीवी चैनलों पर बहुत केंद्रित नहीं रही, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है। इसलिए कांग्रेस के जो स्ट्रेटेजिकर है, जो रणनीतिकार है, उन्हें इस पर जल्दी से जल्द फोकस करना होगा, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी हो रही है। आपके पास चेहरे अगर अच्छे नहीं है या स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, तो कम से कम सोशल मीडिया में तो अपनी अच्छी उपस्थिति रखिए। ऐसा नहीं है, कांग्रेस के पास सोशल मीडिया की भारी भरकम टीम है, पर हो सकता है उसका वित्तीय प्रबंधन उतना अच्छा ना हो, या टीम उतनी उत्साही होकर काम ना कर रही हो, लेकिन उसे कांग्रेस को इस पर फोकस करना चाहिए। जो आपने एक अंतिम बात कही, उन्होंने बोला कि क्या इस कार्टून के या सोशल मीडिया के प्रचार में क्या सीमाएं तय होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर राजनीतिक दल खुद की सीमाएं तय नहीं करेंगे तो कोर्ट कचहरी तो है ही, संविधान में कानून तो नियम है ही, आईटी एक्ट तो है ही, वो उस पर आप नकेल कसेंगे, और दोनों राजनीतिक दल कसते भी हैं। विधानसभा चुनाव में आप देखिए कि दोनों ही राजनीतिक दलों से तरफ से एफआईआर की गई थी कि सोशल मीडिया में किस तरह का चुनाव प्रचार किया जा रहा है, चुनावी हमले हो रहे हैं। तो आपको एक सीमा आपको रखनी होगी, एक आपको बॉर्डर रखनी होगी कि उसके तहत आप, ताकि सभी राजनीतिक दलों का फिर से सम्मान बना रहे, नेताओं पर उतने ही हमले हो जितना आप चुनाव के बाद मिले तो नजरें मिला सके। बिल्कुल चौहान जी, इस बात की उम्मीद तो की जानी चाहिए, और आप लोग की पार्टी बड़ी है अभी, तो आप लोग से ज्यादा उम्मीद है कि इस तरीके की चीजें ना हो जिससे कि खटास बढ़े और व्यक्तिगत हमले हों। इससे तो बचना चाहिए बीजेपी को। देखिए, सच को उजागर करना ये जरूरी है, हमारी जवाबदारी है। भले वो छोटी पार्टी हो, एक आदमी हो, या बड़ी पार्टी हो, छोटा कोई नाम से नहीं होता मोहन जी, काम से होता है। दूसरी बात, आपने ये कैसे जज कर दिया, या दर्शकों ने कैसे जज कर दिया, या जनता ने कैसे जज कर दिया कि ये जो तख्ती लगी हुई है, वो जो लेडी खड़ी है, वो ज्योत्सना महंत है? क्यों? वो दूसरी भी तो लेडी हो सकती थी। या हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने वो गए ही नहीं है, और वो इस नाम से प्रचलित है, इस वजह से लोगों ने कनेक्ट कर दिया और बोल रहे हैं हम लोग ज्योत्सना महंत है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने, उनकी जो काम करने की जो सिमिलैरिटी है वो इस कार्टून में दिख रही है। इस वजह से हमने देखते ही सार ये बोल दिया कि ये तो ज्योत्सना महंत है। और हमने जो कार्टून बनाए गए वो हमने सीधा सीधा देख लिया कि राजनांदगांव को जो जिहाद गांव है वो कौन बनाने वाला है, और ऐसी हरकतें पहले उनके किसने की है। तो हमने सब समझ लिया कि वो कौन कौन है, ये चारों लोग कौन कौन है। शिव जी, ये सारी चीजें इशारों में कही गई है, आप इशारों को अपने ऊपर ले रहे हैं, ये कहना है बीजेपी का, और ये कहकर बच रही है वो।
इशारों में अगर कुछ बात कही गई है तो इसको अपने ऊपर ना ले ऐसा। हम तो बोल ही नहीं रहे हैं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ये हमारे वो फैला रहे हैं ना, ये इन लोग फैला रहे हैं, हमारे कांग्रेस के वर्कर थोड़ी ना फैला रहे हैं भाई। भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया है वो ये सब फैला रहा है, भ्रामक चीजें करा रहा है, झूठ बोल रहे हैं। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, केंद्र की मोदी सरकार ने जो वादा किया था उसको लेके जा रहे हैं। ये भारतीय हमारे लोग नहीं फैला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सोशल मीडिया में, हमारे विकास उपाध्याय का अभी बीच में वापस, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो डाल रहे हैं, वो बार बार कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस के लोग कोई ना कर रहे हैं भाई। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मीम बनाकर, ये कार्टून बना के डाल रहे हैं। और हम लोग तो केंद्र की मोदी सरकार ने जो 10 साल में जो इन्होंने वादा किया था जनता से, वो हम बता रहे हैं घर घर में जाके कि भाई जो है 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में आएगा, बोले थे नहीं आया। काला धन आएगा, वो नहीं आया। और उसके बाद जो है किसानों का दुगना करेंगे, वो नहीं आया। ये सब चीजें हम जाके बता रहे हैं, चीन को लाल ये तो चुनाव है, हम बता रहे हैं। भारतीय जनता चीजें पार्टी के लोग मोहन जी वो ये सब फैला रहे हैं, हमारे कांग्रेस के लोग नहीं फैला रहे। ठीक है, ये रोज डाल रहे हैं। ये सोशल मीडिया का वार है, अभी शायद खत्म नहीं होगा। कांग्रेस की आपत्ति जरूर है, लेकिन ये चीजें आपत्ति तक नहीं रुकेंगी, जवाबी हमले करने की जरूरत है। कार्टून काफी बोलते हैं, शब्द और संदेश देते हैं, और वही कुछ बीजेपी कर रही है, और इसमें एक बढ़त बीजेपी को दिखाई दे रही है। लेकिन जल्द ही कांग्रेस भी इसका जवाब तैयार करेगी, ऐसा इस पूरी चर्चा से लगता है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शिव सिंह ठाकुर जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ केएस चौहान जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का आज धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।